आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में 312 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा, वर्ष 2026 में एआई और आधुनिक तकनीक से लैस होगा भारतीय रेल। और आज रात पृथ्वी के सबसे करीब और बेहद चमकदार दिखेगा बृहस्पति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये 4 दिवसीय पर्व सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। ये आयोजन वर्ष 1026 में महमूद गजनी के आक्रमण के 1000 वर्ष और 1951 में मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से प्रभास पाटन में उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग नई तकनीक और समयबद्ध कार्यप्रणाली के साथ अधोसंरचना विकास को नई गति दे रहा है। आज भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के इंजीनियरों की दक्षता और समर्पण से ही सड़कों, पुलों और भावना का गुणवत्तापूर्ण निर्माण संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की प्रगति को निरंतर गति दी जा रही है। आज सागर जिले की खुरई तहसील में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 312 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, भवन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कल पूरी होने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव किसानों की रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। साथ ही प्रदेश के किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसानों को राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और कृषक कल्याण वर्ष में होने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण है। कृषि को लाभकारी, स्थायी एवं तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है। समाचारों अब वक्त है छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए रेलवे को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाया जा रहा है। आज नई दिल्ली के यशोभ भूमि में आयोजित अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह में उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में रेलवे के 52 बड़े सुधार लागू किए जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि तकनीक, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग किया जाएगा। हमें टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, एआई को एकदम खुले हाथों से एक्सेप्ट करना है। इस तरह से एब्जॉर्ब करना है टेक्नोलॉजी को कि जैसा पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ, उस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना है। ये हमारा 2026 का बहुत बड़ा संकल्प रहेगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए नई पॉलिसी बन रही है। इनोवेशन हम हर फील्ड में करें। साथ ही सुरक्षा, मेंटेनेंस के नए मानक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे अब औपनिवेशिक सोच से पूरी तरह मुक्त होकर आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ेगी। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आज सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पर विशेष फोकस रखने के निर्देश भी दिए गए। सिंघस की जो कार्य चल रहे हैं और उसके साथ जो नए कार्य प्रस्तावित होने हैं उनका मौके पे आज पूरी टीम के साथ मुआयना किया गया। कहाँ पे हमारे कार्य अच्छी गति से चल रहे हैं और जो हमारे नए प्रस्तावित कार्य हैं उनकी मौके पर क्या स्थिति है ये देखने के लिए पूरा आज सुबह से दौरा किया जा रहा है। शनि मंदिर के आसपास जो विकास कार्य होने हैं, नाना खेड़ा चौराहे के आसपास जो विकास कार्य होने हैं, अभी हम मेला क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पे जो हमारे सड़क चौड़ीकरण के जो कार्य चल रहे हैं, मंदिर के आसपास जो सड़कें हैं, जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं, उनके चौड़ीकरण में कहाँ पे चौड़े होने हैं और क्या क्या व्यावहारिक दिक्कतें वहाँ पे आएंगी, उनका मुआयना किया गया है। और आगे भी इस प्रकार से मौके पर पहुँच के जो वस्तु स्थिति है उसका आंकड़ा, उसका जो है जायजा लिया जाता रहेगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट पर अब आधुनिक कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस नई तकनीक से कोहरा, खराब मौसम और कम दृश्यता के बावजूद विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकेगी। अब पायलट रनवे से करीब 350 मीटर दूरी तक विमान उतार सकेंगे, जिससे उड़ानों की देरी और रद्द होने की समस्या कम होगी। यह सुविधा प्रदेश में पहली बार शुरू की गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों की नियमितता दोनों बेहतर होंगी। आज खगोल प्रेमियों के लिए खास खगोलीय अवसर है। आज शाम का यह समय गुरुदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। आज पृथ्वी, बृहस्पति और सूर्य एक सीध में है, जिसके कारण बृहस्पति पृथ्वी के सबसे नजदीक दिखाई दे रहा है। दूरी कम होने से बृहस्पति आज सामान्य से अधिक चमकदार और बड़ा नजर आ रहा है। खगोल प्रेमी से पूर्व दिशा में आंखों के आसानी से देख सकते हैं। वहीं टेलीस्कोप से देखने पर बृहस्पति की पट्टियां और उसके प्रमुख चंद्रमा भी दिखाई देंगे। गुरुदर्शन का ये अवसर आज रात भर उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा जिले के उदयपुर स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वेदांत आश्रम के विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें मार्गदर्शन दिया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शहडोल जिले के किसान पहली बार गर्मी में तीसरी फसल के रूप में मूंगफली और तिल की खेती करेंगे। इस बार कृषि विभाग ने मूंगफली और तिल की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया है। खंडवा जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई करते हुए दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा एवं महुआ लहान जब्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुलभ एवं टिकाऊ बनाने तथा घरेलू, संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की सफाई के लिए स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील की आगरमालवा जिले में भी शुरुआत हो गई है। भोपाल नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। आज अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दल ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अलकापुरी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण को हटाते हुए 8 ट्रक कबाड़े का सामान जब्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में रविवार सुबह 11 बजे को सकल हिंदू समाज द्वारा 8 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।